अमित शाह जी नहीं चलवाए थे तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर पर कार सेवकों पर गोली चलाया था? तो इतनी दोहरी चरित्र किस कोख से लेकर के ये पैदा होते हैं? एक का अखिया हुआ नैनवा दूसर। छात्रों को पीटा गया, मारा गया, लहूलुहान किया गया, हाथ पैर तोड़ा गया, पैलेट गन चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया। यही सेम आरोप, यही एकदम सेम आरोप मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगवाते हैं कि गोली चलवाया। तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो क्या कार सेवकों के ऊपर जो है मुलायम सिंह यादव जी AK-47 लेके स्वयं से गोली भून रहे थे? कोई वीडियो, कोई वो है सरयू को लाल वो खुद कर रहे थे? कोई नाली उली फरसा से खुद वो बना के आए थे? मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मार क्रोध था भाजपाइयों और कार सेवकों को, वो गोली चला रहे थे? एक जैसे एकदम सेम केस में मुलायम सिंह अपराधी हो गए, उनको वोट नहीं देना है भैया, और सेम उसी केस में भगवान हो गए अमित शाह भैया, उनको बार बार वोट दो। जबकि नृपेंद्र मिश्रा उस वक्त जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं, गोली चलाने का ऑर्डर हमने दिया है। मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे उस समय, तो वहाँ सरकार छोड़ करके भाग गए कल्याण सिंह, आग लगवाए यही बीहिप के लोग, यही विश्व हिंदू परिषद के लोग, यही RSS के लोग वहाँ मासूम राम भक्तों को बहका के फुसला के लेके गए कि चलो चलो चलो। और उसके बाद वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, दंगे की स्थिति हो गई थी, एक भी मुस्लिम उस पूरे दंगे में नहीं था। पूरे अयोध्या परिसर में सबको बैन करा करके बंद करा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने चढ़वाया, यही RSS के लोगों ने, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चढ़वाया। रात को मंत्रणा की मीटिंग करते थे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू को मारो, नहीं तो राम मंदिर कलंकित नहीं होगा, तो हमारी सरकार और हमको चंदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश से चंदा उतारने के लिए, चंदा चोरी करने के लिए राम भक्तों को ले जाकर के मौत के मुँह में ढकेलने का काम किया। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े नेता थे, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक पिछड़ा नेता तुम लोगों के आंख में खटक रहा था कि पिछड़ों का नेता जाएगा पूरे देश के अंदर। मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों के एक मजबूत आवाज़ के रूप में उठ करके सदन के अंदर लड़ रहे थे। उधर बिहार से लालू प्रसाद यादव जी उठ करके लड़ रहे थे। यही रामराज है कि राम का जब शासन चलता है तो न्याय और अन्याय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। राम का आंखें खुली 22 जनवरी 2024 को। मैं इसी खोज खबरिया पे कहा था कि राम की आंखें खुल गई है ना। हम अगर सदन में होते, आज मुझे तकलीफ है कि अगर हम सदन में होते तो मैं थूक करके चटवा न देता तो असली ब्राह्मण का औलाद न रहता। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान जब राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि अमित शाह कहाँ हैं। अमित शाह पर उन्होंने आरोप लगाया कि CJP का जो प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर पर, वहाँ पर छात्रों पर जो गोलियाँ चलाई गई, पैलेट्स गन, और जो छात्रों पर बर्बरता हुई, उसका आर्डर अमित शाह के कहने पे, यानी गृह मंत्री के कहने पे हुआ था। उसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ, हंगामा हुआ। लोकसभा कुछ घंटों के लिए स्थगित भी हुई, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से जवाब आता है। जो जितेंद्र सिंह मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि गोली चलाने का आर्डर मजिस्ट्रेट देता है, मंत्री नहीं। हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले पर वो क्या सोचते हैं। मिश्रा जी, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था कि अमित शाह आए लोकसभा में, जवाब दें। राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया, सरकार की तरफ से जवाब आया कि गोली चलाने का आर्डर अमित शाह का नहीं था, मजिस्ट्रेट का। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि पुरानी इतिहास अगर हम उठा के देखें, पुराने जिस भी आंदोलन में गोलियां चली हैं, उसके विभाग के नेता और उस देश के, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस देश के नेता ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दिया है और लोगों ने मांगा भी है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने माना है। अगर अमित शाह ने नहीं ऑर्डर दिया था तो अधिकारी कैसे इतना मनबड़ हो गया कि उनको लगता है कि अधिकारी उनके बस में नहीं है? फिर तब तो ये निकम्मियत की बात हो गई, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये है कि अगर अमित शाह जी नहीं चलवाए थे तो क्या मुलायम सिंह यादव जी ने राम मंदिर पर कार सेवकों पर गोली चलाया था? तब ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहिए कि जो ये बिलखते हैं, जो ये चिल्लाते हैं, जो ये बिलबिलाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो इतनी दोहरी चरित्र किस कोख से लेकर के ये पैदा होते हैं? एक का अखिया हुआ नैनवा दूसर, माने आँख वही है और हर तस्वीर अलग अलग नज़रिए के साथ। इसको आप उससे क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों नहीं जोड़ेंगे? अमित शाह जी पैलेट गन से जो है हमला करा, यही ना राहुल गांधी उतार रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं अमित शाह के इशारे पर, अमित शाह के कहने पर छात्रों को पीटा गया, मारा गया, लहूलुहान किया गया, हाथ पैर तोड़ा गया, पैलेट गन चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया। यही सेम आरोप, यही एकदम सेम आरोप मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग लगवाते हैं कि गोली चलवाया।
तो मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तो क्या कार सेवकों के ऊपर जो है मुलायम सिंह यादव जी AK-47 लेके स्वयं से गोली भून रहे थे? कोई वीडियो कोई वो है सरयू को लाल वो खुद कर रहे थे? कोई नाली उली फरसा से खुद वो बना के आए थे? मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर मार क्रोध था भाजपाइयों और कार सेवकों को, वो गोली चला रहे थे? देश की हालात और परिस्थितियां जब सर पर आ गईं तब जो है कि मजिस्ट्रेट और DM हो गया जिम्मेदार, और मुलायम सिंह यादव जी वो अपराधी एक के केस में, एक जैसे एकदम सेम केस में मुलायम सिंह अपराधी हो गए, उनको वोट नहीं देना है भैया, और सेम उसी केस में भगवान हो गए अमित शाह, भैया उनको बार बार वोट दो। ये दोहरी और दोगली नीति कहाँ से लेके आते हैं? ये क्यों लेके आते हैं? अगर मुलायम सिंह यादव जी कार सेवकों के हत्यारे हैं और उनके ऊपर मुकदमे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को स्वीकार करती है, तो निश्चित रूप से अमित शाह भी वही अपराधी हैं, वही छात्रों को मरवाए, वही किए, अपने बारी में भगवान बना दे रहे हैं और दूसरे के बारी में अपराधी बना देंगे। तो ये पूरी तरीके से प्रायोजित, जबकि नृपेंद्र मिश्रा उस वक्त जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं गोली चलाने का ऑर्डर हमने दिया है, मुलायम सिंह यादव जी नहीं थे उस समय, तो वहाँ सरकार छोड़ करके भाग गए कल्याण सिंह, आग लगवाए यही विहिप के लोग, यही विश्व हिंदू परिषद के लोग, यही RSS के लोग वहाँ मासूम राम भक्तों को बहका के फुसला के लेके गए कि चलो चलो चलो, और उसके बाद वहाँ कोई मुस्लिम नहीं था, दंगे की स्थिति हो गई थी, एक भी मुस्लिम उस पूरे दंगे में नहीं था, पूरे अयोध्या परिसर में सबको बैन करा करके बंद करा दिया गया था। उसके बाद इन्होंने चढ़वाया, यही RSS के लोगों ने, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चढ़वाया, रात को मंत्रणा की मीटिंग करते थे ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू को मारो, नहीं तो राम मंदिर कलंकित नहीं होगा, तो हमारी सरकार और हमको चंदा नहीं मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पूरे देश से चंदा उतारने के लिए, चंदा चोरी करने के लिए राम भक्तों को ले जाकर के मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया, उनके ऊपर उनको आग में जलाने का काम किया। इतना निर्मम, इतना निष्ठुर, इतना कठोर, इतना हिंसक, इतना जानवर वाली मानसिकता खाली अब RSS और BJP में था। और नहीं तो स्वीकार करे भारतीय जनता पार्टी के लोग और दें अमित शाह इस्तीफा कि हमने पैलेट गन चलवाया, हमने हाथ पैर तोड़वाया, नहीं तो मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर भी ये जो कलंक लगाते हैं ये भी खत्म होना चाहिए। ऐसा किया गया होगा मुलायम सिंह पर इतने लंबे समय तक आरोप लगता रहा? नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ध्रुवीकरण हो, हम राम के भक्त बन जाएं और ये जो है हिंदू विरोधी का चेहरा इनका खड़ा कर दो, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी पिछड़े नेता थे। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि एक पिछड़ा नेता तुम लोगों के आंख में खटक रहा था कि पिछड़ों का नेता जाएगा। पूरे देश के अंदर मुलायम सिंह यादव जी पिछड़ों के एक मजबूत आवाज़ के रूप में उठ करके सदन के अंदर लड़ रहे थे। उधर बिहार से लालू प्रसाद यादव जी उठ करके लड़ रहे थे। पिछड़ों को मुख्य धारा और जोड़ने की बात हो रही थी, अल्पसंख्यकों को नफरत के निगाह से रोकने की बात हो रही थी, संविधान को लागू करने की बात हो रही थी, सबको समानता और सबको मानवतावाद के आधार पर बराबरी की हिस्सेदारी की बात हो रही थी। RSS के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह सोचा कि देश अगर इस दिशा में बढ़ जाएगी तब तो हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। हम जाति के नाम पर आधारित पार्टी हैं, हम धर्म के आधारित पार्टी हैं। इनके पास विजन नहीं था, ये संविधान विरोधी थे। और मुलायम सिंह यादव एक पिछड़े की आवाज़ थे, इसलिए इन सामंतवादियों को लगा कि नहीं पकड़ के दबा दो, मुलायम सिंह यादव की आवाज़ दबा दो, इसको कलंकित कर दो, इनको अपमानित कर दो, इनको रामद्रोही बोल दो, इनको हिंदू द्रोही बोल दो, इनको धर्मद्रोही बोल दो। लेकिन वाह रे राम जी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने ही शासनकाल में, इसको कहते हैं ना राम राज, तो राम राज्य की असली परिकल्पना देख लेना पत्रकार, इस बात को जान लेना कि यही राम राज है कि राम का जब शासन चलता है तो न्याय और अन्याय, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। राम का आंखें खुली 22 जनवरी 2024 को। मैं इसी खोज खबरिया पे कहा था कि राम की आंखें खुल गई है ना। राम जब खुली आंखों से अपने खुली आंखों से जब अपनी जनता को रोते बिलखते देखेंगे तो भाजपा का सर्वनाश कर देंगे। और वहीं से इसी चैनल पर ये हमारा बयान था, इसको लगा देना, दिखा देना लोगों को। मैं 22 जनवरी को ही कहा था
2022 में कि राम की आंखें जब खुलेंगी और खुली आंखों से जब वो अपनी जनता को रोते बिलखते देखेंगे तो भाजपा का सर्वनाश कर देंगे। और उसी दिन से सर्वनाश शुरू हुआ। और आप देख लीजिए कि राम मंदिर में चोरी का खुलासा जब हुआ तो चोरी करने वाले यही राम भक्त थे और यही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। उसमें भी फर्जी SIT बना करके अनाप शनाप जोड़ा जा रहा है, कूदा जा रहा है। फिर उसके बाद महिलाओं को पीटा गया, बहनों को पीटा गया, भाइयों को, हमारे नौजवान छात्रों को पीटा गया। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। जी इसी स्पष्टीकरण जो सरकार की तरफ से आया है जितेंद्र सिंह जी का, अब मुलायम सिंह पर वो आरोप हट गया या लगा रहेगा? नहीं, वो तो हट गया। हम अगर सदन में होते, आज मुझे तकलीफ़ है कि अगर हम सदन में होते तो मैं थूक करके चटवा न देता तो असली ब्राह्मण का औलाद न रहता। क्योंकि मैं झूठ, अन्याय, अत्याचार और अपमान के खिलाफ़ लड़ने वाला आदमी हूँ। मैं किसी जाति का आदमी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का आदमी नहीं हूँ। आपके अंदर ये गलतफहमी हो सकती है कि टीका लगाया है तो खाली हिंदुओं की बात करेगी। नहीं 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 नहीं, मैं हिंदू की भी बात करूँगा, मैं मुसलमान का भी बात करूँगा, मैं सिख का और ईसाई का बात करूँगा, मैं संविधान का बात करूँगा, मैं ब्राह्मण की अगर बात करूँगा तो मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो रामजी लाल सुमन जी के लिए लड़ कर के इन सामंतवादियों से जेल चला गया। मैं दलित के लिए भी लड़ूंगा, मैं पिछड़ों के लिए भी लड़ूंगा और लड़ रहा हूँ। और आज फिर कह रहा हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चाताप रैली निकालिए और कहिए कि मुलायम सिंह यादव जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आप पिछड़े थे, आप शोषितों के आवाज़ थे, आप दलितों के आवाज़ थे, आप बुजुर्गों के आवाज़ थे, आप महिलाओं के आवाज़ थे। हम लोग आपकी आवाज़ को दबाने के लिए आपके ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने गोली चलवाया था। नहीं तो वो वीडियो और फुटेज जारी किया जाए, वो कॉल रिकॉर्डिंग जारी किया जाए जिसमें मुलायम सिंह यादव जी कहे थे कि राम मंदिर पर तुम गोली चलाओ, हम देख लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ साजिशन एक पिछड़े नेता को बदनाम करने का था। और नहीं तो अमित शाह का भी इस्तीफा होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत हो रही थी। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत को लेकर? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।